Welcome back. We are going to continue, we're going to see the example over here, and it shows that silicon chloride. So let's see what is the central atom of it. इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है? सिलिकॉन इज अ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम का मतलब होता है एक जिसके अंदर कंपाउंड के अंदर एटम्स कम हों, उसको सेंट्रल एटम आप इस तरह से याद कर लो. तो क्लोरीन तो 4 है, लेकिन सिलिकॉन कितने हैं? 1 है. और वी सी द सराउंडिंग एटम हमारे पास क्लोरीन है, और क्लोरीन की क्लोरीन की ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता तो वी हैव अ पैटर्न ऑफ इट, और इसी पैटर्न से हम क्या बोलते हैं, जैसे 14 है एटॉमिक नंबर के लिहाज से, हम इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें पुट करते जाते हैं. और हर ऑर्बिटल की एक टेंडेंसी होती है कि यहाँ पे 7 नहीं आ सकते. अगर आपको 7 करने हैं तो आपको फिर 3s पे जाना पड़ेगा. तो 3s के अंदर भी टेंडेंसी होती है. ठीक है, तो वी हैव 1s2, जैसे 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे 15 मैंने गलती से लगा दिया होगा, बट 14 है. ठीक है, तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस द इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉन्फ़िगरेशन द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम सिलिकॉन है. ठीक है, हमने ग्राउंड स्टेट देखी, और अगर हमने ग्राउंड स्टेट देखी है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होती है, हमेशा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो उसके अंदर हम वैलेंस शेल की बात करते हैं जब भी हम ज्योमेट्री को मालूम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास वैलेंस शेल ही इंपॉर्टेंट होता है. नाउ सी 3s. अब नाउ वील सी कि हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, तो हमने क्या किया कि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 3px पे, वो चला जाएगा. यहाँ पे बेसिकली होते 2 हैं, लेकिन ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 3pz1 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में फ़र्क क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हमारे पास 3p है, तो वो एक्साइटेड होके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द क्या बोलते हैं सेंट्रल एटम क्या है, तो वो है 3sp3 है. अब sp कितने हैं? एक sp है, और p कितने? 3 हैं, तो sp3 हो गया. लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हैं? लोन पेयर तो एक भी नहीं है. कितने हमारे पास लोन पेयर है? एक भी नहीं है, तो दैट इज़ वाई 0. कितने लोन पेयर का मतलब जो ना पेयर्ड हो, मतलब जो अभी इस हवाले से हम बात करें तो वो पेयर्ड की बात कर रहे हैं. तो उनमें से पेयर कौन सा है? एक भी नहीं है, सारे क्या बोलते हैं नॉन पेयर्ड है, तो तभी हमने 0 लिखा. तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब लोन पेयर हमारे पास 0 होते हैं. ठीक है, और sp3 होता है, तो हमने पढ़ा कि sp3 और लोन पेयर 0 तो हमारे पास टेट्राहेड्रल बनती है, और इसकी शेप या एंगल जो होता है वो 109.5 होता है. ये याद रखिएगा. देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन बिलो. बोरॉन का दिया हुआ है. ठीक है, बोरॉन इज़ द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम मैंने बता दिया. यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन इज़ द सराउंडिंग एटम. और अगर हमने देखी बोरॉन की, हमने सेंट्रल एटम की हमने ग्राउंड स्टेट देखी, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई. लेकिन एज वी कंसिडर हमने यहाँ पे 0 0 इसलिए लगाया क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जाके इसको 1 मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास px के पास 2 थे, तो एक्साइटेड होके इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और जो कि वो अपना नहीं, एक और नहीं दे सकता. अगर एक और देगा तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट. अब हम एक्साइटेड स्टेट से देखेंगे कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंटर एटम है क्या. तो एक s है, और कितने p है? 2 p हैं. एक p तो हमारे पास 0 है. दैट इज़ वाई हमें पता है कि जब sp2 हो और हमारे पास लोन पेयर 0 है, क्योंकि आप देखो इसके अंदर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि बॉन्डिंग कर रहा है, तो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 0 हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हुए वी हैव द शेप ट्राइगोनल प्लेनर, और जिसका एंगल 120 होता है. आई आस्क यू टू रिमेमोराइज दिस. प्लीज़ गो एंड मेमोराइज फ्रॉम द लास्ट वीडियो. देन वी हैव, अच्छा एक और बात भी है कि अगर हम इसकी डायग्राम को समझें तो sp आ गया. ठीक है, हमने sp बना दिए. हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से कुछ अटैच्ड होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो लीनियरली होता है, मतलब 1sp जो ऑर्बिटल होता है वो लीनियरली होता है, और p जो होता है वो डम्बल होता है, इसकी शेप ऐसी होती है. तो दैट इज़ वाई.
नाउ वी हैव NH3 और NH3 का सेंट्रल एटम हमें पता है कि N है, सराउंडिंग एटम हमारे पास H है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ग्राउंड स्टेट की देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, ये आप देख लें। और हमारे पास अगर हम काउंट करें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हमारे पास एक ऐसे और 3 P है, ठीक है। और हमारे पास सेंट्रल एटम कैसा है अब हम देखते हैं, ये देखें ये एक पेयर्ड है पूरा, सेंट्रल एटम पेयर्ड है पूरा, तो हमने 1 लिख दिया। अब वहाँ पे वी हैव लुक दैट द कंडीशन sp3 हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और उसके अंदर 1 लोन पेयर हो, तो हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, ट्रायगोनल पिरामिड बनेगी और इसके बीच में जो एंगल होगा 107 होगा एंड दिस वुड बी द शेप ऑफ द NH3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड प्लीज मेमोराइज this one so that it could be more clear, and the next video we will see the concept of the hybridization again, so go watch that video.